अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सुबह की सोच। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज है जुम्मा, आप सबको जुम्मा मुबारक। मैं हूँ गज़ल अशरफ और मेरे साथ मौजूद हैं हसनैन लियाकत। माशाल्लाह जी, जुमा मुबारक भी गज़ल ने कहा, लेकिन बहुत ही सोफिस्टिकेटेड अंदाज में कहा। आप सबको जुमा मुबारक हो और आपने हमारे लिए दुआ करनी है, मेरे लिए गज़ल के लिए और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम के लिए दुआ करनी है, क्योंकि जुमे वाले दिन हम आपके लिए बड़ा एक स्पेशल शो लेके आते हैं। उस स्पेशल शो में हम इस्लाम के बारे में बात करते हैं, इस्लाम के कुछ टॉपिक्स के हवाले से बात करते हैं। इसके अलावा अगर आज के शो की बात कीजिए तो आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। मुल्क की सियासत के ऊपर बात होगी, कुछ लोकल स्टोरीज भी होंगी और फिर क्रिकेट के हवाले से बात होगी, जहाँ पे हम सीरीज तो जीत चुके, लेकिन जो पिचेस थी ना, कल मुझे ये लग रहा था कि वो उनका जो एक किस तरह का बॉलर हम मैथ्यू शॉट को कह सकते हैं, एक थर्ड टियर का बॉलर मैथ्यू शॉट। अच्छा। और इस तरह लगता है उसके अंदर शेन वॉन की रूह आ गई है कि वो 1.5 फीट और 2-2 फीट बॉल को स्विंग कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली उनके मुकाबले में हमारे स्पिनर्स ने इतना बॉल को स्पिन नहीं किया। तो इन तमाम तर डिटेल्स के हवाले से बात होगी, लेकिन सबसे पहले हम कहानियों की बात करते हैं, जिन कहानियों का जिक्र गज़ल थोड़ी देर पहले कर रही थी कि आज सबसे पहले कहानियां बयान करनी है, तो हम स्टोरीज की तरफ चलते हैं। ख़वातीन वज़ात, आगाज़ करते हैं पहली स्टोरी का। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने अप्रैल 2026 की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट ₹1.19 इजाफे का फैसला किया, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन में कहा गया कि बिजली की कीमत में होने वाला ये इजाफा के इलेक्ट्रिक और साबिक वापटा डिस्को सारिफिन पर लागू होगा। नेपरा ने कहा कि कौमी औसत फ्यूल चार्ज कम्यूनेंट 8.2% फी यूनिट मुकर्रर किया गया। अप्रैल 2026 का कौमी औसत फ्यूल कास्ट कम्यूनेंट 9.4 रुपीज़ फ़ी यूनिट था और फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 1.19 रुपीज़ फ़ी यूनिट इजाफा मंजूर किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाइफलाइन सार्फिन ने इजाफी चार्ज लागू नहीं हुआ। प्री पेड सार्फिन इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर भी इजाफी वसूली से वो मुस्तस्ना होंगे। अगर इंक्रीमेंटल कंजम्पशन की बात की जाए तो उस पैकेज के तहत इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर भी फ्यूल एडजस्टमेंट लागू होगा और अप्रैल के इस्तेमाल शुदा यूनिट्स की बुनियाद पर इजाफी रकम वसूल की जाएगी। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफा चार्जेस की वसूली रवा माह के की जाएगी। ताहम जून के बिल जारी हो चुके हैं तो वसूली आइंदा बिल में शामिल की जाएगी। सो अभी आने वाले बिलों में आपको ये वसूली देखने को मिलेगी। बिल्कुल जी। अब ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे हो रहे हैं, सोलर पैनल पर टैक्स लग रहा है, इसके अलावा हर तरह की चीज़ जो आपके इस्तेमाल में है उस पर टैक्स होगा या फिर उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि बजट की तैयारी भी आखिरी मराहिल, आप ये कह सकते हैं आखिरी मराहिल भी नहीं बल्कि पूरे तौर पर तैयार ही हो चुका है। अब जो वैसे तो इनसे आबादी कंट्रोल हो नहीं रही, तो ये कह रहे हैं कि हम स्ट्रेस के साथ, एंजाइटी के साथ, इन्फ्लेशन के साथ किसी तरह से आबादी कम कर दें। लोग एवं ही बस वो कहें कि हम खुशी की तरफ जा रहे हैं। ये भी है कि इस तरह के हालात ये IMF को खुश करना चाहते हैं और अवाम भी एक तरफ है, फिर अवाम के दिल भी जीतने हैं। तो अब ज़ाहिर जो मैंने कल हमने बात की थी इकॉनमी के सेगमेंट में, हमने बात की थी कि बहुत बड़ी एक मीटिंग हुई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ एक बिज़नेस कम्युनिटी की, जिसमें वो चाह रहे हैं कि एक ग्रोथ हो, लेकिन ज़ाहिर है IMF की कुछ शराइत हैं जिसको पूरा करना भी लाजमी है। इस वजह से भी सेटलमेंट इनकी नहीं हो रही और बजट इतना डिले हुआ है। अब देखें कि आगे मजीद क्या होता है। जब बजट पेश होगा तो फिर उस पर मजीद बहस भी होगी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मौसमियाती तब्दीली के हवाले से, लेकिन इसमें खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। मौसमियाती तब्दीली रवां साल फीफा वर्ल्ड कप के दौरान खिलाड़ियों की कारकर्दगी और मैच के मयार पर नुमाया असर डाल सकती है। क्लाइमेट चेंज फुटबॉल पे भी असर डालेगा। जी हाँ, साथ के लिए बुरी खबर है। हाँ, कल भी हमने क्लाइमेट चेंज पे बात की ना, साथ के लिए बुरी खबर है। एक तहकीकाती रिपोर्ट पे ये इंकशाफ हुआ है कि टूर्नामेंट के 104 में से 97 मैचेस के दौरान ऐसी गर्मी पड़ने के इम्कानात बढ़ चुके हैं जो खिलाड़ियों की कारकर्दगी को मुतासिर कर सकती हैं। और मौसमियाती तहकीकाती इदारे क्लाइमेट सेंट्रल की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक 28 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज़्यादा टेम्परेचर फुटबॉलर्स के दौड़ने की रफ्तार या फिर आप ये कहें कि उनके स्पेरेंट्स की तादाद, तय किए जाने वाले फासले और रिकवरी के अमल को मुतासिर कर सकता है, जिसके नतीजे में क्या होगा कि मैच की रफ्तार, हिकमत अमली और मजमूई मयार है वो भी मुतासर होने का खदशा है। 2026 वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका जाने वाले शायकीन को सिर्फ शदीद गर्मी ही नहीं बल्कि गरज चमक वाले तूफानों की वजह से भी मैचों में तवील ताखीर का सामना करना पड़ सकता है। इसकी एक मिसाल अगर मैं आपको दूं, 2025 के फीफा क्लब वर्ल्ड कप में देखने को मिली थी, जब चार्लोट में चेल्सी और बेनफिका के दरमियान मैच जो करीबी इलाके हैं उसमें शदीद मौसमी खतरात के बायस तकरीबन 2 घंटे के लिए रोक दिया गया था, जिसके नतीजे में मैच मजमूई तौर पर 4 घंटे 38 मिनट तक जारी रहा
और अमरीकी कवानीन के मुताबिक अगर स्टेडियम के 8 मील के दायरे में बिजली चमकने का खतरा हो तो खेल को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया जाता है और उसके बाद कम से कम 30 मिनट तक मौसम के बेहतर होने का इंतजार किया जाता है, जबकि दोबारा बिजली चमकने की सूरत में ये वक्त असरनो शुरू हो जाता है। और फीफा ने 2026 वर्ल्ड कप के लिए मौसम की मुसलसल निगरानी और हंगामी मनसूबाबंदी का भी ऐलान किया है ताकि खिलाड़ियों को और शायकीन की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। एग्जैक्टली, देयर इज अ लॉट ऑफ चैलेंजेस फॉर फीफा, जो कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से उनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। और देखिए, फुटबॉल का गेम ऐसा है जहाँ पे आपके पास एक फील्ड में इवन रेफरीज को लेके गोलकीपर जो चले 2 खड़े होते हैं, उसके अलावा तकरीबन 22 लोग एट ए टाइम स्प्रिंट्स कर रहे होते हैं और वो उन्होंने भागना होता है, एक दूसरे का मुकाबला करना होता है और उनके लिए एनर्जी का होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन थोड़ा सा अगर टेम्परेचर ख़राब हो जाए, थोड़ा सा वेदर ख़राब हो जाए क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो वो बड़ा फ़र्क पड़ जाता है और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा तशवीश भी पाई जाती है कि हो सकता है कि इस दफ़ा फुटबॉल वर्ल्ड कप में वो रानाई आपको नज़र नहीं है। लेकिन ये सिर्फ एक मुझे ये जहाँ तक लगता है कि प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स होंगे, इतना वो खिलाड़ी बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि ओवरऑल अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो 1-2 सेंटीमीटर दर्जा हरारत हर जगह पे बढ़ा है। सो उतना शायद वो फुटबॉलर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, बर्दाश्त कर लेंगे, पूरे साल वो लीग्स खेलते हैं। लेकिन अगर गरज चमक होगी तो उसके हवाले से फिर प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स, अगर भी खदशा हो तो मैच को मुअत्तल कर दिया जाएगा। खवातीन ज़्यादा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको साइंसदानों के हवाले से बताते हैं जिन्होंने 5300 बरस कदीम एक मम्मी से हासिल किया है कि खमीर को इस्तेमाल करते हुए कामयाबी के साथ ये रोटी बनाई है जो कि खमीरी आटे से बनाई गई है। ठीक है जी, यस, ये मम्मी से तैयार कर ली गई है। ये नायाब फंगस जिसे ओट्सी आइसपेन के जिस्म से दरियाफ्त किया गया है, जो यूरोप की अब तक दरियाफ्त होने वाली सबसे कदीम इंसानी मम्मी समझी जाती है। तहकीक के दौरान साइंसदानों को मुंजमद लाश के अंदर जमा भूरे रंग के पिघले हुए पानी में खमीर की 4 मुख्तलिफ अक़साम मिली हैं और DNA तज्ज़िये से मालूम हुआ कि इस खमीर को भी इतना ही कदीम नुकसान पहुंचा है जितना मम्मी में मौजूद दीगर जरासीमों को पहुंचा है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये फंगस उस शख्स की मौत के फ़ौरन बाद उसके जिस्म में दाखिल हुई। यूरिक रिसर्च इंस्टीट्यूट से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद सारन का कहना है कि जब आप किसी को बताते हैं कि आपके पास खमीर मौजूद है तो उसका पहला सवाल यही होता है कि क्या इसे रोटी बनाई जा सकती है या नहीं। इब्तदाई कोशिशों में साइंसदान इस कदीम खमीर को दोबारा इस्तेमाल के काबिल करने में नाकाम रहे हैं, लेकिन 3 माह के मुसलसल मेहनत के बाद अब वो इसे काबिल इस्तेमाल बनाने में कामयाब हो गए और इसकी मदद से एक इंतहाई उम्दा रोटी तैयार की गई है। और अब मुहक्किकीन इस 5300 बरस कदीम खमीर की मजीद सलाहियतों का भी जायजा ले रहे हैं कि उसमें क्या सलाहियतें थी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और वो रोटी तो ज़ाहिर है फिर खाई भी जाती है, लोग उसको खाते भी हैं, लेकिन ये बड़ा अजीब खाने वाले लोगों ने एकदम खाने की बात की लेकिन ये अजीब सा है ना, थोड़ा मम्मी से तैयार करना, तो कितने सारे उसमें एकदम खाने की बात है, मतलब उससे खाई भी जाती है। अब गजल ने अगला जुमला ये कहना था कि उसको यहाँ पे लाया भी जा सकता है, उसको ट्राई भी किया जा सकता है, आपके सामने भी रखा जा सकता है। कुछ इसी तरह की ये रोटी खाते हो, ऐसा भी तो हो सकता है पॉसिबल। ज़ाहिर है जहाँ पर दुनिया में इस तरह की रिसर्च कामयाब हो सकती है तो पाकिस्तान में तो वैसे ही कुछ ना हो ही रहा होता है। लेकिन ज़ाहिर है इस पर अब बहुत सारे सवालात भी उठेंगे लोगों के कि मम्मी से तैयार की गई ये रोटी है तो उसमें फंगस शुदा, फिर बहुत सारे मसाइल और भी होते हैं। जो लोग हाइजीन का ख्याल रखते हैं उनके लिए काफ़ी ये खदशात हैं इसमें, लेकिन खैर ये एक रिसर्च थी जो हमने आपको बताई है। आगे बढ़ते हैं और अब आप एक और तस्वुर करें कि आप किसी होटल में घर वालों के साथ इमेजिनेशन स्टार्ट करनी है, साथ इमेजिनेशन आंखें बंद कर लूं या वैसे ही खानों की बात है, हम आंखें बंद कर लूं या फिर हाँ आप आंखें बंद करके सोच लें। अब आप सोचें कि आप एक होटल में मौजूद हैं और वहाँ पर आप कुछ खा रहे हैं, उसमें से अगर कोई बाल निकल आए तो फिर आप क्या करेंगे? आप उस खाने को छोड़ देंगे ना। हाँ। लेकिन अगर आपको मैं ये बताऊं कि कहीं पे खाना होता ही तैयार बालों से है, जानबूझकर डाल दिए जाते हैं, बहुत ही गंदे लोग हैं यार। या आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। हुआ कुछ यूं जी के पकवान में एक बनाए गए पकवान, तो वहां पर उसमें बाल निकल आए, तो आप क्या करेंगे? अगर आप किसी जगह, जैसे मैंने हसनैन से ये सवाल किया, तो बेशतर अफराद ऐसे होते हैं जो इससे कराहत महसूस करते हैं, छोड़ देते हैं। मैं भी ऐसे ही कुछ करती हूँ, मेरी प्लेट की साइड पे भी बाल हो तो मैं छोड़ देती हूँ, और खाना तो फिर दूर की बात है। और फिर फौरी तौर पर वो होटल इंतज़ामिया से आप शिकायत भी करते होंगे, घर की बात हो या फिर होटल की बात हो। मगर इस सूरत हाल में हुआ ये कि जब खाने वाले फ़र्द ने ही पकवान में बालों को शामिल किया तो मुफ्त डिश हासिल आप करें। ऐसा ही कुछ बरतानिया के एक रेस्टोरेंट में हुआ। एक CCTV फुटेज सामने आई जो सोशल मीडिया पर उसको शेयर भी किया गया, जिसमें ये दिखाया गया है, आप भी देख सकते हैं इस वक्त, कि एक खातून ने अपने घर वालों के साथ रात का खाना खाते अपने सर के बाल को तोड़कर एक डिश में डाल दिया। फुटेज में ये भी दिखाया गया कि खातून ने पहले बाल को प्लेट में डाला और फिर वेट्रेस को बुलाकर उस डिश को बदलने की दरख्वास्त की।
रेस्टोरेंट के मुताबिक अमले ने खातून को नई डिश फराहम की, जिसे ये खानदान बाद में घर ले गया क्योंकि वो पहले ही काफ़ी खा चुका था। मगर सीसीटीवी फुटेज की जानिब से में बताया गया ये कि उससे जायज़ा लेने के बाद कि रेस्टोरेंट की जानिब से ये कहा गया कि खातून ने बाल को खुद डिश में डाला था और फिर उस फुटेज को ऑनलाइन शेयर किया। फेसबुक पर वीडियो पोस्ट करते हुए रेस्टोरेंट ने लिखा कि एक खातून ने अपने बच्चे की डिश में एक बाल को दरियाफ्त करने की शिकायत की और अमले ने फौरी तौर पर नई डिश खातून को फराहम की। पोस्ट में मजीद ये भी लिखा गया है कि फिर सीसीटीवी फुटेज से खाने में बाल की मौजूदगी की वजह मालूम हुई और ये भी बताया गया कि वो खातून केचप की एक बोतल और एक आइसक्रीम बाउल और एक चाय का चम्मच भी अपने साथ लेकर गई थी। और पोस्ट में कहा गया कि हम अपने सार्फिन को याद दिलाना चाहते हैं कि चम्मच या फिर केचप हमारे टेक अवे मेन्यू का हिस्सा नहीं है। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है और बेशतर अफराद की जानिब से रेस्टोरेंट के रद्द अमल को सराहा भी जा रहा है। देखिए, आपने एक्चुअल स्टोरी तो अभी बताई है कि एक पूरी फैमिली वहाँ पे गई, उन्होंने पहले खाना खाया, खाना जब उन्होंने देखा कि हम बिल्कुल 80% तक फुल हो चुके हैं, तो उन्होंने वो बाल खुद ही दानिस्ता तौर पे उसमें डाला। ये नहीं था कि वो बाल पहले से पड़ा होता, दानिस्ता तौर पे उसको डाला गया और उसके बाद वेटर को बुलाया गया, उसको कहा गया कि आपके इस खाने में बाल हैं। शोर मचाने के चक्कर में वेटर ने कहा होगा कि रुकिए, आप शोर ना मचाइए, मैं आपको ये रिप्लेस करके देता हूँ। सब जब उन्होंने खाना रिप्लेस किया तो उन्होंने कहा होगा 2-3-4 नवारे लगा के, यार कि अब हमारा इस रेस्टोरेंट में खाने का बिल्कुल मूड नहीं है, आप इसको पैक कीजिए। और वो पैक करके घर ले गए और वो शायद अगले 1-2 दिन उन्होंने वो तमाम तर चीज़ें खाई होंगी। अब खाने की बात हो रही है, पहले गज़ल वो जो मम्मी से आटा निकला था उसको खाने की बात कर रही थी, उसके बाद इन्होंने हमें पूरी कार्रवाई बताई है कि किस तरह से आप अपने होटल में, किसी होटल में जा सकते हैं, वहाँ पे इस तरह से बाल निकाल सकते हैं और वहाँ से टेक अवे अपने घर भी लेके जा सकते हैं। एग्जैक्टली। सो ये तमाम तर चीज़ें गज़ल ने आपको बताई हैं, लेकिन मैं अब आपको नाश्ते के हवाले से बताऊंगा। नाश्ते का लाजमी हिस्सा समझे जाने वाले अंडे, जहां प्रोटीन, विटामिन डी और कोलिन जैसे दिमाग और हड्डियों के लिए मुफीद ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर होते हैं, वहीं अब एक नई तिबी तहकीक ने इन्हें रोज़मर्रा की खुराक में शामिल करने की एक और बड़ी वजह बता दी है। अमेरिका में की जाने वाली एक रिसर्च के मुताबिक बाकायदा से अंडे खाने की आदत यादाश्त की कमज़ोरी की सबसे आम किस्म अल्जाइमर यानी कि डिमेंशिया के ख़तरे को नुमायां तौर पर कम कर सकती है। तकरीबन 40,000 अफराद पर 15 साल तक की जाने वाली इस तवील मुद्दती रिसर्च के नताइज द जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में शाया हुए हैं। तहकीक के मुताबिक जो उम्र रसीदा अफराद हफ्ते में 5 या फिर उससे ज़्यादा बार अंडे खाते हैं, उनमें अंडे ना खाने वालों के मुकाबले में अल्जाइमर का खतरा 27% कम है। हफ्ते में 2 से 4 बार अंडे खाने वालों में ये खतरा 20% तक कम देखा गया है, जबकि महीने में चंद बार या फिर हफ्ते में सिर्फ 1 बार अंडा खाने वालों में ये भी खतरा 17% भी कम देखा गया। इसके बरक्स जो लोग अंडों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनमें अल्जाइमर का शिकार होने का इम्कान सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और जो माहिरीन हैं उनका कहना है कि अंडों में कई ऐसे ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो दिमागी सेहत और आसाबी निज़ाम को मजबूत करते हैं। इनमें कोलिन, विटामिन बी, B12, विटामिन डी और सिनेमन, आयोडीन, ओमेगा 3 फैट्स और यादाश्त को बेहतर बनाने वाले विटामिन शामिल होते हैं। ये तमाम अज्जा मिलकर दिमागी सलाहियतों को सहारा देते हैं। B12 भी शामिल होता है। कल से मैंने अंडा स्टार्ट करना। अच्छा, और जो लोग रोज अंडा खाते हो फिर उनके लिए तो हाँ, मैं पिछले 2-3 साल से छोड़ दिया था ना, तो मैं भी बहुत कम खाती थी, मतलब हफ्ते में खा लिए। मैं वही ना, मैं सोच रहा हूँ कि अब मेरी यादाश्त भी कमजोर हो रही है, मैं स्ट्रेस भी ज्यादा ले रहा हूँ और मुझे अब ये बता दिया साथ की स्टोरी ने कि इसमें B12 भी होता है। तो ये जब आप इस तरह के आपको खदशात हो तो कहीं ना कहीं आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि B12 का टेस्ट करवा लें, फिर उसकी आपको टैबलेट खानी है। उससे बेहतर है कि हम अंडा खा लेते हैं। से बेहतर है कि हम डेली बेसिस पे एक अंडा क्यों ना खा लें, है ना। अंडा खाने से हमारी तमाम तर बीमारियां देसी खाएंगे अंडा। हाँ, देसी अंडा भी खाएं, बिल्कुल जी। लेकिन जिनके पास देसी अंडा नहीं है वो दूसरे अंडे भी खा सकते हैं, और जो लोग पहले से खाते हैं उनकी तो फिर ये बीमारियां, जितनी भी बीमारियों का हमने जिक्र किया, वो होगा ही नहीं कुछ भी। तो जी अंडा अपने खाना है। अब आइंदा से अपने नाश्ते में भी इसकी रूटीन बना लें और बाकी डेज में भी अगर आपको पसंद नहीं है तब भी। तो ये अब आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़कर हम बात करते हैं, कभी आपने सोचा है कि फुटपाथ पर मुख्तलिफ रंग क्यों किए जाते हैं? जैसे कभी आपने देखा होगा, इस्लामाबाद में देखें या फिर आप जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ पर भी होगा, कहीं पे ब्लैक होगा, कहीं पे येलो होगा, कहीं पे ब्लू होगा, वाइट होगा, हर तरह के रंग होते हैं। लेकिन आखिर इन मुख्तलिफ रंगों का मतलब होता क्या है, ये आज तक शायद किसी को नहीं पता होगा, तो वो मैं आपको बताती हूँ। इस तरह आप बयान करिए स्टोरी, आप टीचर हैं और मैं स्टूडेंट हूँ, चलें बताइए। अब आप सुने, दुनिया के तमाम ममालिक में ही सड़कों के लिए
खुसूसी कवानीन मौजूद है और उन कवानीन की पाकिस्तान के अलावा, ये भी बोले ना। पाकिस्तान के अलावा जी। पाकिस्तान में कवानीन है लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो जी इन कवानीन की आसानी से वजाहत करने के लिए कुछ रंगों का इंतखाब किया गया है और इसी तरह सड़कों पर पार्किंग से मुतल्लिक कवानीन की वजाहत के लिए भी कुछ मुख्तलिफ रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, उनका इंतखाब किया जाता है। दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक की सड़कों के फुटपाथ पर पीला या फिर सफ़ेद रंग किया होता नजर आता है, जैसे मैंने पहले कहा, जिसका मतलब होता है कि यहाँ गाड़ी खड़ी करना सख्ती से मना है। और कुछ ममालिक की अगर मैं बात करूँ जहाँ पर सड़कों के फुटपाथ पर सफ़ेद और काला रंग किया होता है, जिसका मतलब ये होता है कि यहाँ पार्किंग की इजाज़त है। इसी तरह कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर फुटपाथ पर लाल रंग भी किया नज़र आता है, जिसका मतलब ये है कि ये जगह सिर्फ इमरजेंसी की गाड़ियों के लिए मखसूस की गई है। इसके अलावा कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ पर पेड पार्किंग की निशानदेही के लिए फुटपाथ पर नीले और स्याह रंग का इस्तेमाल किया जाता है। अब नीले और स्याह रंग का मतलब ये होता है कि गाड़ी पार्क करने का किराया मुकर्रर है। यहाँ पे अगर आप गाड़ी खड़ी करेंगे तो फिर आपको उसका पे करना होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये तमाम तर कवानीन है। पीला और सफ़ेद रंग क्या होता है जी, इसके मुताबिक तो बताया गया कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी करना सख्ती से मना है। सो पीला और सफ़ेद, अच्छा पीला और काले कब नहीं बताया आपने ना? पीला और सफ़ेद जो है वो हमारे यहाँ पीला और काला है, उसकी तो पता नहीं क्या कोई होगी एक्सप्लेनेशन, कुछ भी कर सकते हैं इसकी। ख़वातीन वज़ात ये थी हमारी सोशल ट्रेंडिंग स्टोरीज। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आए। यहाँ पे वक्त हुआ चाहते एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।